हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका काला हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे सभी दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी कि आखिरकार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास फर्स्ट के लिए और अन्य क्लासेस के लिए एडमिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कर दिया है तारीखों का ऐलान। जी हाँ, तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि आप सभी अभिभावकगण अगर हमारे रेप्यूटेड केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन आपको इसमें करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा एडमिशन का शेड्यूल। आपका रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है, ध्यान से देख लीजिए। ये मैंने आपके सामने प्रॉपर तरीके से शेड्यूल सामने रखा हुआ है। हालांकि मैं भी इसको आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर आप लोग इसको ध्यान से अभी देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर क्लास फर्स्ट एडमिशन। क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए डियर पेरेंट्स, आपको सबसे पहले करना होगा अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो आप इसकी डेट देखेंगे। डेट जानना आपका ज़रूरी है। 20 जुलाई सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जो कि 7 अगस्त तक शाम 7 बजे तक चलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, किसी भी ब्राउज़र में आप क्लिक करेंगे, उसके ऊपर टॉप मोस्ट में आपका एक एड्रेस बार आता है। उस एड्रेस बार में जाके आप टाइप करेंगे ये https://kvs.onlineadmission.kvs.gov.in/apps/। इसको टाइप करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में आपको सारी की सारी एडमिशन की डिटेल्स मिल जाएंगी और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे मोबाइल यूज़र्स होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र्स होते हैं, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, संगठन ने इसके लिए एक एडमिशन का ऐप बनाया है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाइए। जैसे कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही केवी का ऑनलाइन एडमिशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे के नाम की स्पेलिंग प्रॉपर तरीके से सही डालिएगा। उसके बारे में मैं आपको इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर नॉन केवी स्टूडेंट्स फॉर क्लासेस 2nd to क्लास 11। तो देखिए, जितने भी नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हमारे विद्यालय में केवीएस में 2nd क्लास से लेके 11th क्लास तक आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2nd to 9th और उसके बाद 11th, इन क्लासेस में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विद्यालय की वेबसाइट देखनी पड़ेगी। जिस विद्यालय में आपको एडमिशन करवाना है उस विद्यालय की वेबसाइट में आपको देखना पड़ेगा कि वैकेंसी कितनी है। देखिए, वैकेंसी अगर होगी तभी आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो सकता है एडमिशन के लिए, क्योंकि जो ये वैकेंसी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टीसी ऑफ केवी स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे जो विद्यालय में पहले से केवी के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वैकेंसी बढ़ जाती है, और अगर विद्यालय में बाहर से ट्रांसफ़र का कोई केस आ जाता है, हमारे विद्यालय में उसका एडमिशन तुरंत हो जाएगा तो वैकेंसी कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ वैकेंसी पे डिपेंड करता है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, 2nd ऑनवर्ड्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 20 जुलाई से, जी हाँ, 20 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 25 जुलाई शाम 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी। टाइम ज़्यादा नहीं है, तुरंत अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ध्यान से देखिए। नंबर 2 पॉइंट में पढ़ रही हूँ यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय विजिटिंग स्कूल एडमिशन वेबसाइट। उसके लिए आपको क्या करना है, स्कूल की एडमिशन वेबसाइट में जाना है। एड्रेस बार में जाने के बाद आपको टाइप करना है। अब क्योंकि मैं केवी नंबर 1 रुड़की से हूँ तो मैं अपने स्कूल का ही आपको यहाँ पर साइट बता रही हूँ, वो है https://1ruड़की.kvs.ac.in। एड्रेस बार में आप इसको टाइप करेंगे। उसके बाद आपके पास एक होम पेज खुल के आएगा। उस होम पेज में अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट में क्लिक करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। एडमिशन फॉर्म मिलेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिलेगी।
आप क्या करेंगे, उस एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप एडमिशन फॉर्म को स्कैन करेंगे, ठीक है, और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको स्कैन करेंगे और उसके बाद हमारे विद्यालय की मेल आईडी में अपनी मेल आईडी से सेंड कर देंगे। देखिए विद्यालय की इसके लिए मैंने मेल आईडी आपको बता दी है, kvroorkee1admissionhelp@gmail.com। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे विद्यालय की वेबसाइट पे आपके लिए एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। इस हेल्प डेस्क नंबर में आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बात करती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। देखिए एज कैसे निकालनी होगी, एज निकालेंगे आप 31 मार्च 2020 को लेके। क्लास फर्स्ट के लिए मिनिमम एज होती है 5 साल, मैक्सिमम होती है 7 साल। 5 और 7 साल के बीच का ही बच्चा होना चाहिए, 5 साल से एक दिन भी कम नहीं, 7 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं फॉर क्लास फर्स्ट। उसी तरह से क्लास सेकंड में 6 से 8 साल का बच्चा, क्लास थर्ड में 7 से 9 साल का बच्चा। इसी तरीके से एज जो है बच्चा, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का बच्चा ही इन क्लासेस में रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए हो सकता है कैपेबल, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। एज की बात हमने आपको बता दिया, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स नीडेड। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का वो है डॉक्यूमेंट्स नीडेड। देखिए डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है, आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए, तो चलिए मैंने बता दिया है, इसमें आपको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स की मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या है, पहला है बर्थ सर्टिफिकेट। आपके नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट आपने बच्चे का बनवाया हुआ होगा, वो चाहिए होगा, बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए होगा। नंबर 2 आता है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके बच्चे का एडमिशन आरटीई में SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर के तहत हो रहा है तो आपको अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा। अगर किसी पेरेंट के पास बच्चे का फ़िलहाल नहीं है तो फिलहाल के लिए वो पापा का उसका लग सकता है कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 महीने से पहले पहले बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जमा कराएंगे ही कराएंगे, अदरवाइज आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन, उसका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बेटर होगा कि आप पहले से ही बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रखेंगे। माँ का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है। देखिए नेक्स्ट आता है इसमें इनकम सर्टिफिकेट फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके बच्चे का एडमिशन आरटीई में OBC नॉन क्रीमी लेयर के तहत या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लेवल BPL, इसके तहत अगर बच्चे का एडमिशन आपने करवाया है तो ध्यान रखिएगा इनकम सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइंड होगी। नेक्स्ट आता है एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। देखिए अगर आपके बच्चे ने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट जो है आपका मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर्ड होना चाहिए, मजिस्ट्रेट से ही ऑथराइज्ड होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। और सिंगल गर्ल चाइल्ड होता क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ओनली 1 चाइल्ड दैट इज़ गर्ल। आपका एक बच्चा हो, एक से ज़्यादा नहीं, और वो बच्चा गर्ल होनी चाहिए, उसे ही सिंगल गर्ल चाइल्ड माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस फॉर आरटीई ओनली। जिन्होंने आरटीई के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उनके लिए रेसिडेंस प्रूफ हम लोगों को एक अंडरटेकिंग उनसे मांगते हैं। वो अंडरटेकिंग ये होती है कि आपके स्कूल की और आपके रेसिडेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी एरिया में 5 किलोमीटर तक होनी चाहिए, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो रूरल एरिया होती है वहाँ पर, ग्रामीण एरिया में, वो 8 किलोमीटर तक चल सकती है। नेक्स्ट है जो कैटेगरी फर्स्ट से कैटेगरी 4 तक की कैटेगरीज के बीच में किसी बच्चे ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को अप्लाई किया है, तो उनके लिए सर्विस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आधार कार्ड, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ये देखिए पेरेंट ध्यान दीजिएगा, एडमिशन में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आप लोग कम से कम ये 10 डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल के रखिएगा। इनकी स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। बाद में आप लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, या फॉर्म इन्हीं वजहों से निरस्त हो सकता है। तो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ प्लीज़ कैरी करके रखिए, स्कैन कॉपी भी और हार्ड कॉपी भी।
देखिए इसमें नेक्स्ट आता है एडमिशन प्रायोरिटी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन्स के लिए प्रायोरिटीज़ होती है। प्रायोरिटीज़ कैसे होती है, देखिए सबसे पहले आता है इसमें आरटीई। आरटीई में आ जाता है एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और बीपीएल कैटेगरी के बच्चा जो है वो आरटीई के अंतर्गत एडमिशन लेता है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आती है हमारी कैटेगरीज। देखिए कैटेगरी फर्स्ट में कौन सा आता है, कैटेगरी फर्स्ट ये सारी कैटेगरीज पेरेंट्स सबसे ज़्यादा आप लोग मिस्टेक्स करते हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी कैटेगरी डाल देते हैं और बाद में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन आपका इस वजह से निरस्त होता है तो बहुत ही बुरा आपको लगता है और आपको कई बार बहुत ज़्यादा स्कूल के चक्कर भी कई बार काटने पड़ जाते हैं, है ना। तो इनका नॉलेज आपको होना जरूरी है। सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं वो सब कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब हो या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे कैटेगरी फर्स्ट में आएंगे। कैटेगरी सेकंड में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बच्चे आते हैं, लेकिन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होती हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल और ट्रांसफरेबल ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके बच्चे आते हैं कैटेगरी नंबर 2 में। अब है कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल दोनों टाइप का चलेगा इसमें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के। फिर आता है कैटेगरी नंबर 4, इसमें भी ट्रांसफरेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज़, पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये आता है कैटेगरी 4 में। देखिए कैटेगरी 5 में कौन सा आता है, जो कैटेगरी फर्स्ट से लेकर कैटेगरी 4 में नहीं आता है वो सब बच्चे कैटेगरी 5 में आते हैं। जो उपरोक्त किसी भी कैटेगरी में नहीं आए वो कैटेगरी 5 में आ गए। तो ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स, मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फॉर्म भरते समय एडमिशन की कैटेगरी बिल्कुल सही डालिएगा। देखिए नेक्स्ट आता है इसमें मेथड ऑफ एडमिशन ऑन क्लास फर्स्ट। देखिए हमारे यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक क्लास में यानी कि एक सेक्शन में 40 बच्चों की होती है। उसमें होते हैं कुछ रिजर्वेशन के नॉर्म्स। रिजर्वेशन के नॉर्म्स कैसे होते हैं देख लीजिए, मैंने दिखाया हुआ है आपको। आरटीई में बच्चे आते हैं 25% बच्चे, इसमें से हमारे पास टोटल जो एससी होते हैं उनमें आता है 15% रिजर्वेशन, एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये रिजर्वेशन होता है 27% का। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड, बीपीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर किसी भी बच्चे का एडमिशन होता है तो ध्यान रखिएगा आपको हर साल अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवाना होगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड अभी भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है और बीपीएल और ईडब्ल्यूएस जो सेक्शंस में बच्चे आते हैं वो अभी भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड में आपको सिर्फ एडमिशन के लिए ही प्रॉफिट हो सकता है। बेनिफिट जो आपका हो रहा है सिर्फ एडमिशन के रिगार्डिंग है। फीस में आपको कोई इसमें माफ़ी नहीं है, कोई आपको कंसेशन इसमें नहीं है, सिर्फ एडमिशन के लिए ये कोटा है। उसके अलावा अगर आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो क्लास 6 में जाके मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार दोबारा से इसका सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। देखिए लास्ट आता है इसमें फ़ी एंड अदर कंसेशन। मैं आपको बताना चाहूँगी आरटीई में जितने भी बच्चे आते हैं उनसे कोई भी फ़ीस स्कूल चार्ज नहीं करता है। स्कूल बाकी बच्चों से फ़ी चार्ज करेगा और चार्ज की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है देखिए, ये क्वार्टरली बेसिस में होता है, यानी कि हर 3-3 महीने की फ़ीस एक साथ जाती है। क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड के लिए 1500 रुपये फॉर 3 मंथ्स यानी कि एक महीने में 500 रुपये एंड क्लास 3rd to 5th के लिए 1800 रुपये 3 मंथ्स यानी कि एक मंथ में 600 रुपये। इस तरह से हमारे संगठन का फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी है। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं अपने बच्चे का और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स भरें, जो भी आप इंफॉर्मेशन दें, एक तो मेल आईडी आप अपनी दीजिएगा और मोबाइल नंबर भी आप अपने दीजिएगा। साइबर कैफ़े में अगर कुछ कोई बैठा होता है किसी और का या अपने पड़ोसी का ना दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी। थैंक यू। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।